मुझे भी यहाँ पर पटना घूमना है, पटना घूमना, जहाँ जहाँ रहने का व्यवस्था है वहाँ लालू जी को लेके आप तो तेजस्वी जी को भी लेके चलते हैं। चलिए तो यहाँ तस्वीर है कार्यकर्ताओं की शीशा लगा है। पहले ये तस्वीर दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम। ये नीतीश कुमार के जाने के बाद सीमांचल पर क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश जी स्वयं आए थे और स्वयं चले गए, क्योंकि उनके आने जाने से सीमांचल की धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न उनका वहाँ कोई वोट बैंक है, न कोई जनाधार है। जी, AIM से MIM एक लोकसभा क्षेत्र से लड़ता है, वो किशनगंज है जी। और किशनगंज हल्का में वो तीसरे नंबर पर था। और इस बार तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है जी। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने के कार्यकाल में काम किया, ये काबिल तारीफ है। बाकी लोग जो गुप्तार के गाजी बने हुए हैं, उनसे सीमांचल की जनता पर कोई ये जो तेजस्वी यादव का यात्रा जो हुआ, उसका कुछ असर पड़ा सर? जबरदस्त असर है। जी। युवाओं ने काफ़ी रात तक जी उनके आने की प्रतीक्षा की। सीमांचल के चारों जिला में मैंने स्वयं भी भ्रमण किया, जी वहाँ एक लहर था जी। और नीतीश जी के खिलाफ जनाक्रोश है। हाँ, ये तो है। तो जनता में आक्रोश है, तो वहीं नहीं हर एक जगह। ये तो हमने भी सुना। जी 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 ये वास्तविकता है। जी। नीतीश जी बगैर भाजपा को छोड़ के रह नहीं पाएंगे और महागठबंधन में इनके आने के बाद जो माननीय तेजस्वी जी ने जो अपना चुनावी मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उस पर कुछ अमल कराने का काम किया, चूँकि कराने का प्रयास किया। इन्हें अखरने लगा कि शायद सारा क्रेडिट तेजस्वी जी को मिल जाएगा, मेरा क्या होगा। तो राजनीति में मेरा क्या होगा, रैली जो है, मैं इस पर बात करूँगा, तो आ ही रहे हैं। पूरे राज्य से लोग आएंगे, महागठबंधन के लोग, जी और महागठबंधन को मजबूत कराने का प्रयास करेंगे और प्रयास सफल भी होगा। और जनता में क्या आक्रोश है, कल ये की रैली में आपको देखने ये से हमको ये मालूम हो रहा है कि साहब वो AIM के जो है जिला अध्यक्ष हैं, वो विधायक जी के ऊपर बराबर कटाक्ष करते रहते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। इसकी क्या हकीकत क्या है? मिस्टर नदीम साहब को हम कहना चाहते हैं, 6 महीना पहले विधायक जी के बारे में ही टिप्पणी किया था जी। तो थाना वाला उसको उठा लिया था। फिर विधायक जी के पास फोन आया तो विधायक जी उसको छुड़वाया। तो उस आदमी को तो कभी शर्म होगा नहीं, तेजस्वी है मालूम, उसको तो शर्म होगा नहीं, तो इसलिए वैसे आदमी को शर्म ही नहीं होगा। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जिला अध्यक्ष है, उससे 1 साल पहले जब वो निकाला गया था, वो एक चोपड़ा पंचायत करके है, चोपड़ा पंचायत में वो ताश खेलवा रहा था। तो पुलिस का जब रेड जुआ खिलवा रहा था, तो जुआ जो खिलवा रहा था तो पुलिस का रेड पड़ा, तो जुआ वाले को जुआ वाला उसको रगड़ते हुए मेरे ऑफिस में आया था। उस समय मेरे पास ही वो था, ना कोई जिला अध्यक्ष था, कुछ भी नहीं था उस समय मेरे पास। पहले आपके पार्टी में था वो, हाँ। और ठेका वगैरह काम भी किया करता था, और उसके बावजूद उसके कुछ इलीगल वर्क भी होते थे, जुआ उसको हटा दिया गया। तो ये देखते हुए यानी विधायक जी ने कहा कि भैया ऐसा लोगों को हम नहीं रखेंगे, उसको हटा दिया। अब उस डेट के बाद उसने दुश्मनी ले लिया। जब पार्टी हम लोग को टिकट दिया था तो 50 लाख टका लिया था, 50 लाख। वो भी दलकोला में जाके एक शोरूम है यूसुफ मोटर्स, वहाँ जाके 50 लाख आदिल को, एडवोकेट आदिल नाम से था, उसको दिया। उसमें जिला परिषद रफातुल्ला था, युवा अध्यक्ष जो 22 युवा अध्यक्ष अच्छा वो हसनैन साहब था। टाका देने में मौलाना मसूद साहब था, 50 लाख टका दिया था। वो कहता है कि हम फ्रेश पार्टी है, कोई फ्रेश पार्टी नहीं है। यानी इसके मतलब ये कि AIM के नाम पर इन लोगों ने आपसे पैसा लिया और उसके बाद सिफारिश कर करके आपको टिकट दिलवाया। टिकट दिलवाया। अब उसने कैसे कह रहा है कि कलाम पाक ईमान कैसे खा रहा है? सही बहुत अच्छा। ईमान कैसे खा रहा है? बहुत बड़ी बात। क्यों नहीं बता रहा है नदीम साहब कि कहाँ पैसा लिया है? नदीम साहब को बताना चाहिए। सही। और रही बात ये कि अख्तरुल ईमान 22-23, मेरा शुभ नाम हुआ मोहम्मद हातिम, विधायक ऑफिस इंचार्ज 82।